स्टूडेंट्स, दिस इज ज़बीरा अल्ताफ, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं आप लोगों को इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ा रही थी, उसमें मैंने आप लोगों को टेंसेस डिस्कस किए थे आपसे। प्रेजेंट के मैं प्रेजेंट, इंडेफिनिट प्रेजेंट, कंटिन्यूस प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ा चुकी थी। सो नाउ आई एम मूविंग टूवर्ड्स प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। ठीक है, तो इसकी उसी तरह पढ़ाऊंगी जैसे मैं पहले पढ़ा रही थी। आइडेंटिफिकेशन, देन फॉर्मूला, देन सेंटेंस मेकिंग। ठीक है, तो आइडेंटिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। इसकी आइडेंटिफिकेशन है रहा है, रही है, रहे हैं। शायद आपको इससे कुछ याद आ रहा हो कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस की भी ऐसी ही आइडेंटिफिकेशन है, इसकी भी ऐसी ही है। तो क्वेश्चन ये है कि क्यों है, क्या डिफरेंस है इसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में, प्रेजेंट कंटिन्यूस में, ये मैं आप लोगों को आगे बताऊंगी। ठीक है, इसके बाद मैं फॉर्मूले पर आती हूँ। ये बात यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं होगी पर फॉर्मूले में हो जाएगी। ठीक है, तो मैं बताती हूँ यहाँ पे इसका जो सब्जेक्ट प्लस जैसे हम बनाते आ रहे हैं वैसे ही सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस बीन प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। हैज, इसका जो हेल्पिंग वर्ब है वो है हैज और हैव, उसके साथ एडिशनल है बीन, बीन एडेड है। ठीक है, हैज बीन, हैव बीन। उसके बाद है फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब जेरेंट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, इस तरह जो मैंने आप लोगों को पहले बताया था। उसके बाद ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर। सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है वो ये क्या है, कोई नई चीज है, सिंस या फॉर। अब मैं आप लोगों को शुरू से बताना शुरू करती हूँ आइडेंटिफिकेशन। हाँ, सेंटेंस के लास्ट में यही आएगा, रहा है, रही है, रहे हैं। पर अगर मैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात करूँ तो उसमें आ जाता है मैं खाना खा रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ, वो यहाँ आ रहा है। पर अगर मैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करूँ तो उस सेंटेंस में जरूर टाइम जरूर होगा, टाइम लाजमी मेंशन हो रहा होगा। जैसे कि ये 3 घंटे से सो रहा है, या ये 7 बजे से सो रहा है, या ये कल रात से सो रहा है, ये वो 2 दिन से यहाँ आने का कह रही है। इस तरह जो टाइम कहीं पर मेंशन होना तो वो कहलाता है, वो सारे सेंटेंस आ जाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जहाँ पे टाइम मेंशन हो। तो ये सिंस या फॉर 2 वर्ड्स हैं, किसको कहाँ यूज करना है, जिसमें शायद स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा परेशानी होती है। इंशाल्लाह आज के बाद नहीं होगी, मैं आप लोगों को पूरी तरह समझा देती हूँ। सिंस या फॉर, सिंस क्या है और फॉर क्या है। फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रही हूँ 2 घंटे, 2 घंटे एक ड्यूरेशन है जिसका मुझे स्टार्टिंग पॉइंट नहीं पता कि टाइम शुरू कहाँ से हुआ है, कि कब से सो रहा है, ये सो रहा है, ये 2 घंटे से सो रहा है, मुझे नहीं पता ये कब से सो रहा है, स्टार्टिंग पॉइंट मुझे नहीं पता, बस ये पता है 2 घंटे से सो रहा है। ठीक है, और अगर मैं कहूँ ये 7 बजे से सो रहा है, वहां पे मेरे पास स्टार्टिंग पॉइंट है, तो वहां पे जहां पर हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट होगा हम वहां पर सिंस यूज करेंगे, और जहां पर हमारे पास कोई सिर्फ ड्यूरेशन होगी, कोई स्टार्टिंग पॉइंट हमें नहीं दिया हुआ होगा, वहां हम फॉर यूज करेंगे। इसको आप सेंटेंस में जब यूज करेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। उसके बाद एक और चीज समझाने वाली है कि नेगेटिव में अगर हमारे तो नॉट लगता है, जैसे आप लोगों को पता है, तो उसमें हमेशा लगता है हैज नॉट बीन, हैव नॉट बीन, बीच में नॉट आता है फिर बीन आता है। ये थोड़ी सी कहीं ना कहीं गलती हो जाती है, जो मैंने सोचा कि यहाँ पे क्लैरिफाई कर दिया जाए तो बेहतर है। हैज नॉट बीन, हैव नॉट बीन, बाकी सब कुछ सिमिलर, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस बीन प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर। ठीक है, इसी तरह हैज, हैव, हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन इंट्रोगेटिव में। हैज सब्जेक्ट बीन, या हैज ही बीन, इस तरह से हम यूज करते हैं, बीन बाद में आएगा सब्जेक्ट के। तो ये सारा फॉर्मूला था सिंस या फॉर, अफर्मेटिव में भी लगेगा ये दोनों। ठीक है, ये यूज होंगे दोनों, नेगेटिव में भी, इंट्रोगेटिव में भी। ठीक है, तो मैं आगे बढ़ती हूँ सेंटेंस की तरफ। मैं सेंटेंस बना लेती हूँ, जो मेरे माइंड में आएगा मैं वो यहाँ लिख देती हूँ, आप लोगों के लिए आसानी हो जाएगी। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मेरे जहन में आ रहा है इस वक्त, वही जो मैंने कहा था वही लिख देती हूँ। ये 3 घंटे से सो रहा है। मैंने फॉर एग्जाम्पल मैं एक लड़की के बारे में बात कर रही हूँ, सो रहा है, एक लड़की के बारे में, ये 3 घंटे से सो रहा है। अगर मैं इसको चेंज करती हूँ, चलो मैं सेंटेंस बनाने की फॉर्मूला पूरा यहाँ पे अप्लाई करती हूँ, अपने सामने रखिएगा फॉर्मूला, ज्यादा ईजी होगा। He has been, fourth form, sleeping 3 घंटे, मुझे स्टार्टिंग पॉइंट नहीं पता तो मैं यहाँ पे फॉर यूज करूंगी, for 3 hours। ये 3 घंटे से सो रहा है, he has been sleeping for 3 hours। यहाँ पर मेरे पास स्टार्टिंग पॉइंट नहीं था इसलिए मैंने फॉर यूज किया। अगर मैं इस सेंटेंस को चेंज करती हूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको चेंज करती हूँ, ये 7 बजे से सो रहा है, अब मेरे पास यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट है, तो जहां स्टार्टिंग पॉइंट होता है वहां हम क्या यूज करते हैं, सिंस, जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया था। ठीक है, तो मैं यहाँ यूज करती हूँ, he has been sleeping since 7 o'clock। ठीक,
तो यहाँ पे डिफरेंस आपको पता चल गया होगा, जहाँ पे हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट होता है कि यार ये टाइम यहाँ से शुरू हो रहा है, वहाँ पर सिंस यूज करते हैं। जहाँ पे हमें स्टार्टिंग पॉइंट पता ही ना हो कि कब शुरू हुआ, कब कहाँ तक जाएगा, कब खत्म होगा, तो वहाँ पे हम फॉर यूज करते हैं। ठीक है, अगर मैं आपको अब मैं आप लोगों को इसका नेगेटिव भी बना के दिखा देती हूँ, जैसे कि या रहा हूँ, मैं तुम्हें इतने घंटों से कुछ नहीं बता रहा हूँ, मैं कुछ नहीं बता रहा हूँ। सो अगर मैं इसको बनाना चाहूँ तो ये नेगेटिव में है, तो I have not been telling you anything इतने घंटों से, मुझे नहीं पता कौन से घंटे कब शुरू हुए, तो फॉर यूज होगा, फॉर few hours। आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं इसका इंट्रोगेटिव भी बता देती हूँ। अब मैं आप लोगों को इंट्रोगेटिव का बता देती हूँ। क्या मैं तुम्हारा 2006 से इंतजार कर रहा हूँ। क्या मैं तुम्हारा 2006 से इंतजार कर रहा हूँ, अगर मैं इसको बनाना चाहूँ तो। ये मेरे जहन में था, मैंने यहाँ नोट कर लिया, आप लोग देख लीजिएगा। जो स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हैं उनके पास तो खुद ही होता है ये, मतलब टीचर्स देते हैं सेंटेंसेस। ठीक है, तो अगर मैं इसको बनाना चाहूँ तो हैव आई बीन वेटिंग फॉर यू। यहाँ पे हमारे पास 2006 हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट है, तो हम यहाँ पे सिंस यूज करेंगे। एक और चीज है जो मेरे इस वक्त जहन में आ रही है, मैं सोच रही हूँ मैं आप लोगों से डिस्कस करूँगी। जो सिंस है, सिंस का एक जो है सेम मीनिंग ये भी होती है, बिकॉज, क्योंकि। सिंस कहीं पर बिकॉज की जगह भी यूज होता है, इसका मतलब ये भी होता है। तो मैंने सोचा मैं एडिशनल थोड़ा सा बता दूं, मैंने कहीं पढ़ा था तो मैंने सोचा मैं आप लोगों से डिस्कस कर लूँ। तो आप लोगों को होपफुली आप लोगों को प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। मैंने पूरी डिटेल के साथ एक एक पॉइंट को क्लियर किया है। आप लोग इसको करने बैठेंगे तो मेरी वीडियो जरूर देखिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह मैं कोई न्यू वीडियो लेकर आऊँगी न्यू कॉन्सेप्ट के साथ, जो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगी। जज़ाकल्लाह।